हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, वो पेपर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। पेपर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे रह रहे हैं, मतलब कि सेक्शन ही रह रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आया है ना। तो इसको आज हम हिंदी मीडियम में करेंगे। इंग्लिश मीडियम से ये पूरा पेपर अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी मीडियम में इस पेपर को। आपसे क्या कह रहा है, सुनील अपने पिता के साथ एक वृत्ताकार पार्क घूमने गया। वहाँ एक त्रिकोणीय आकार का तालाब PQR देखता है और यह भी देखता है कि तीनों दुकानें PQ और R पर स्थित हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, जहां से उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ खरीदने हैं। दुकान P और Q के बीच की दूरी 8 मीटर है और दुकान P और R के बीच की दूरी 6 मीटर है। S वह बिंदु है जहां सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। देखो, एक लड़का है सुनील, वो अपने पिता के साथ एक पार्क में घूमने गया। वहाँ उसने ये पूरा तालाब देखा PQR का, और ये तीनों वही है, ये तीनों दुकान भी है PQR यहीं पर ही PQR पे, जहाँ से उन्हें कुछ खाने पीने का सामान खरीदना है। और जो S वाला बिंदु है, ये वो बिंदु है जहाँ पर सुनील अपने पिता के साथ खड़ा हुआ देख रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं वो देखो यहाँ। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, QSR का माप क्या है। QSR, तो QSR आपके पास ये वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे, देखो, अगर आप अपना QR देखें तो ये आपकी व्यास है, तो फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर तो सीधा सीधा कि जो आपके पास QSR है वो तो 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है ना। तो रीजन में आप यहाँ लिख सकते हो कि जो ये क्या है, आपके पास अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आसान था। दूसरे में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी जीवा तो व्यास ही होती है ना, तो फिर मुझे QR निकालना है। अब देखो, क्वेश्चन में मुझको ये 8 गिवन है, अभी हमने दूरी ऊपर देखी थी, गिवन थी, और ये भी गिवन था 8। अब मैं QR कैसे निकालूं? सबसे पहली बात ना, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ये PQR त्रिभुज है, ये है कौन सा त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है वो देखना पड़ेगा ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो S वाला कोण है और जो P वाला कोण है, इन दोनों का योग तो 180 होगा। क्यों होगा इन दोनों का कोण 180, योग 180 क्यों होगा? क्योंकि जो ये आपके पास ये है चतुर्भुज, इसकी चारों बिंदु जो आप देख रहे हो वो वृत्त के ऊपर है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है आपके पास, और चक्रीय चतुर्भुज के जो आपके पास सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180, है ना। तो इसका मतलब पहले हम यहाँ पर यही निकाल देते हैं कि जो मेरा QSR है प्लस जो मेरा QPR है, इनका योग 180 के बराबर होगा। ये मुझे 90 दे रखा है, मैंने यहाँ से अपना QPR निकाला तो वो भी मेरा 90 आ गया। QPR 90 आने का मतलब क्या है कि जो मेरा PQR है वो एक समकोण त्रिभुज है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो PQR है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ ना। तो वो क्या हो जाएगी, PQ का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा QP के वर्ग के प्लस PR के वर्ग के। बाकी की दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे ही रखी थी। तो ये हो गया आपके पास 64 प्लस का 36, 100 आ गया। तो यहाँ से PQ निकल गया आपका 10 मीटर। तो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई निकल गई 10 मीटर। यहाँ पर आप लिख के आएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के जो समकोण कोण का योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि QPR एक समकोण है। तो ये तो हम अभी ऊपर ही यहाँ पर ये सिद्ध कर तो चुके कि ये समकोण है। तो ये इतना पार्ट उठा के आपको थर्ड वाले में दोबारा लिख देना है, बस यहाँ रीजन जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए अब कह रहा है अगर ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है कि कोण PQR PRQ QSR का मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों का योग बताना है। कौन कौन से तीन कोण कह रहा है आपसे, एक ये वाला कह रहा है, एक ये वाला कह रहा है, और एक ये वाला। तो ये तो मुझे 90 पता ही है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो कोण PQR प्लस कोण PRQ प्लस कोण QSR ये बताने हैं। तो ये तो 90 ही है। अब देखो, ये वाला भी पूरा 90 था। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते हैं। तो जब इतना 90 है तो बाकी जो ये दो बचे इनका योग 90 ही तो होगा अब, क्योंकि 90 तो ऊपर यूज हो गया, एक ही 90 बचा। तो फिर मैं इन दोनों की जगह सीधा 90 ही ना लिख दूं, है ना। और ये वाला मुझे QSR 90 पता ही था, तो मेरा आंसर आ जाएगा 180। क्लियर। चलिए
ये वाली केस स्टडी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, ये है आपके पास प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे एक केस स्टडी है। ऊपर का जो ये दे रखा है ये सब आपको उसके बारे में ही बता रखा है और कुछ नहीं है। मेन है यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जो दो सहेली हैं शालू और गीतिका ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर राहत कोष में 200 रुपये का योगदान दिया है। तो इसे x + y = 200 के रूप में व्यक्त किया है। आपको एक समीकरण दे दी है यहाँ पर, x जो है वो शालू के पैसे हैं और y जो है वो गीतिका के पैसे हैं। ठीक है, दोनों ने मिलके 200 रुपये दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे यहाँ पर वो देखिए, कह रहे हैं समीकरण x + y = 200 को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिख देते हैं x + y प्लस माइनस का 200, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो हो गया इस फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यदि शालू ने 150 रुपये का योगदान दिया तो गीतिका ने कितना योगदान दिया। तो शालू को x लिया था ना हमने, तो इसका मतलब 150 प्लस का y बराबर में 200 है, तो y का मान कितना आ गया 50 रुपये। तो इसका मतलब गीतिका ने कितना योगदान दिया, गीतिका ने 50 रुपये का योगदान दिया। सॉरी, क्लियर। चलिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपसे, समीकरण x + y = 200 के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके 2 हल निकालने हैं। आप कोई से भी 2 हल निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो बनाऊँ तो x + y = में 200 है। मैंने क्या किया, एक बार मान लिया कि गीतिका और शालू ने दोनों ने 100 रुपये दिए थे, 200 हो गए। एक बार मैंने माना कि गीतिका ने 150 रुपये दे दिए, शालू ने 50 रुपये दे दिए, तो ये 2 हल निकल गए। आप कोई से भी 2 हल निकाल सकते हैं, एक का मान रखो दूसरे का निकाल लेना इस समीकरण से। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, समीकरण और में है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो समीकरण x + y = 200 का आलेख बनाइए। देखो अगर आलेख बनाओगे तो ऊपर वाला तो करना ही पड़ेगा, मतलब हल तो निकालने ही पड़ेंगे, तो इससे बेटर है ऊपर वाला ही आप कर लेना अगर यही क्वेश्चन आता है तो। पर अगर आपको आलेख बनाने के लिए है तो आप बना सकते हो, वो भी आपको बनाना आता है। बस अब ये है कि जो नंबर है ना वो 1 2 ना लेके आप जैसे 0, यहाँ पर आपने 100 ले लिया, यहाँ पर 200 ले लिया, यहाँ 300 है। ठीक है, ये x वाला है, ये y वाला है। उसी तरीके से यहाँ 100 ले लिया, यहाँ 200। अब देखो एक बार तो दोनों 100 100 थे, एक बार x 50 और y कितना है 150 है, तो ये यहाँ का ही आ जाएगा। बस यहाँ से अपनी एक सीधी रेखा खींच देना, यहाँ पर दोनों निर्देशांक लिख देना और यहाँ पर अपनी समीकरण लिख देना x + y = 200। क्लियर। तो ये थी आपके पास सेकंड केस स्टडी। चलिए अब थर्ड देखते हैं, देन हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोहड़ी के दौरान दुकानदारों ने भुजाकार उपहार बक्से तैयार किए जिसमें रेवड़ी, तिल, गज्जक और मूंगफली थी। ठीक है, षटभुज बक्से की भुजा बराबर है, रेवड़ी का भाग A C E में, तिल का भाग B D F में, गज्जक का भाग A B E में रखा गया है और भाग B E F में मूंगफली को रखा गया है। बक्से के अनुसार निम्नानुसार भागों में बांटा गया है। देखो ये एक बक्सा है, ठीक है, जो 6 भुजाओं वाला है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ठीक है, और जो ये अंदर की ये 15 है तो ये 15 हो जाएगी। अब इसमें आपने कुछ कुछ चीज़ें रख दी हैं, जैसे एक बक्से में कुछ रख दिए, एक में कुछ दिख रहे हैं ना, 4 हैं तो चारों में एक एक चीज़ भर दी है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, गज्जक और मूंगफली के विभाजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गज्जक और मूंगफली का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे पास है गज्जक का, ये है मेरे पास मूंगफली का। ठीक है, पीनट लिख देती हूँ ना, मूंगफली को पीनट कहते हैं ना, पी लिख दिया मैंने। ये गज्जक हो गया, ये पीनट हो गया, ये मेरे पास तिल का है। ठीक है, और उसके बाद रेवड़ी का ये है। क्लियर। अब मुझे जो गज्जक और ये मूंगफली है ना, इनके बीच में जो भाग बांटा गया है इनको 2 भागों में, उसकी लंबाई निकालनी है, मतलब BE निकालनी है। तो आप देख रहे हो कि AEB जो है वो तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग के निकल जाएगा। तो BE का जो वर्ग है वो AB वर्ग के प्लस AE के वर्ग के बराबर है। तो ये है 8 और ये है मेरे पास 15, तो ये हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 225, तो ये हो गया 289। इसका मतलब BE निकल के आ गया कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पार्ट। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है अब आपसे यहाँ पर, मूंगफली वाले भाग का क्षेत्रफल, मूंगफली मतलब पीनट, ये वाला भाग था ना इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो BFE का क्षेत्रफल ना,
समकोण है ये भी, क्योंकि इसके साथ वाला समकोण था। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू में बी इंटू में एच हो गया, तो इंटू में 8 इंटू में 15, कट किया 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, तिल का या गज्जक का। तो देखो गज्जक का क्षेत्रफल तो वही क्षेत्रफल है जो मूंगफली का है ना। तो इसका मतलब ए बी ई का क्षेत्रफल यही है ना गज्जक का, तो ये तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब तिल के लिए मतलब कि किसका हमें निकालना है, बी डी एफ का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 भुजाएं अलग अलग हैं, 15, 8 और 8 है। तो इसमें हमारे को हिरोन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है ना। तो पहले एस निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब 8 + 8 + 15 अपॉन में 2, तो ये आप जब हल करोगे तो 15.5 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर अंडर रूट क्या होता है सूत्र हमारे पास, तो वो होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो s मुझको पता है कितना है 15.5 है, s माइनस ए मतलब 15.5 माइनस 8, 15.5 माइनस 8, उसके बाद 15.5 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15.5 और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 को 7.5 आएगा, मल्टीप्लाई में 7.5 माइनस नहीं है यहाँ, फिर 7.5 फिर 0.5 आ गया। 2 7.5 है तो एक मैंने बाहर ले लिया, अंदर 15.5 और 0.5 बचा, उनको मल्टीप्लाई जब किया तो 7.75 आ गया। 7.75 का मान निकाला रूट से बाहर तो 2.78 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 20.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, गज्जक का ज़्यादा है या फिर मूंगफली वाले इसका तिल का ज़्यादा है, गज्जक का। तो यहाँ लिख देना आप गज्जक का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, फिर एक क्वेश्चन उन्होंने चॉइस में दे दिया है, कह रहा है यदि सीजे जो है वो लंब है ए ई पर तो सीजे ज्ञात करो। तो सीजे पहले आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस आर को रेवड़ी को हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं। तो सीजे ए ई पे है तो ये मैंने जे यहाँ तक बना दिया। अब मुझे सीजे का मान निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जितना तिल का क्षेत्रफल था उतना ही रेवड़ी का होगा, क्योंकि सारी भुजाएं वगैरह बराबर है और ये अब समकोण भी बन गया। तो अगर मैं इसमें ये लगा दूं यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, सी ए ई का, उसमें मैं हाफ इंटू में बी इंटू एच लगा सकती हूँ। और क्षेत्रफल तो अभी ऊपर ही निकाला है मैंने 20.85, क्योंकि तिल का और इसका बराबर है हाफ। बेस अगर हम यहाँ पर 15 लेंगे तो एच निकल जाएगा, क्योंकि देखो ना ये तो आपको 15 दे ही रखा है ना, ए ई बेस आधार, ठीक है। अब ये आ गया 20.85 इंटू में 2 अपॉन में 15 बराबर में एच, यहाँ से एच निकल गया मेरा 2.78 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास सीजे की लंबाई आ गई। क्लियर। ये थे आपके पास 3 केस स्टडी जो हमारे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ ही पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।